में दम तोड़ के चले जाते हैं या पानी के अभाव में दम तोड़ के चले जाते हैं। कितना खराब लगता होगा। बाबा साहब के 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए हमारे तुम्हारे अपने समाज के लिए। बहुत लोग कहते हैं बाबा साहब ने क्या दिया। बाबा साहब अगर नहीं होते तो मैं आपके सामने ऐसे आपके सामने मैं भाषण नहीं दे रहा होता। धन्य हमारे बाबा साहब के माता पिता, इसलिए धन्य है। उनको बार बार नमन करो बाबा साहब के पिता को, क्योंकि बाबा साहब के पिता को और बाबा साहब के माता जी को सभी को मालूम था, उस दौर में मालूम था कि हमारा बेटा जब पढ़ने जाएगा विद्यालय के बाहर पढ़ने दिया जाएगा, हो सकता है अंदर भी ना पढ़ने दिया जाए, हो सकता पानी भी ना पीने दिया जाए, लेकिन बाबा साहब के पिता कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें पढ़ना है, इस देश में पढ़ना है, यहाँ के बाद मौका मिले तो आपको विदेश में भी पढ़ना है। और हमारे मसीहा को जब मौका मिला हमारा मसीहा विदेश गया, और विदेश से जब हमारा मसीहा इस देश में पढ़ के लौटा तो हमारे मसीहा को जब मौका मिला इस देश का संविधान लिखा। उस संविधान में हमारे मसीहा ने लिखा समानता, एकता, न्याय, बंधुत्व, करुणा, समता, और भारतीय संविधान में शिक्षा की वो ताकत दी। वही शिक्षा पा करके आपके सामने एक गरीब का बेटा डॉक्टर बन के खड़ा है, 2 हॉस्पिटल चलाता हूँ, एक कानपुर नगर में, एक अकबरपुर में। धन्य हमारे बाबा साहब, आप नहीं होते, माता रमाई नहीं होते तो हम शायद इस मंच पे नहीं होते। अल्लाहपुर में मैं इस बात से निवेदन करने आया हूँ अल्लाहपुर के ग्रामवासियों से कि इन बच्चों को पढ़ा लिखा के तैयार करो। पूरे भरोसे के साथ में ग्राम पंचायत में कह के जा रहा हूँ, ये छोटे छोटे हमारे बेटे, ये हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, ये अगर बाबा साहब की शिक्षा को ताकत को समझेंगी तो जरूर एक दिन IAS, PCS, DM कमिश्नर जरूर बनेंगी। और युवा साथियों, आपसे निवेदन करने आया हूँ, पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको राजनीति में रुचि हो तो राजनीति जरूर करिएगा। धन्य अंतिम बहुजन मानवर कांसी राम साहब, आप नहीं आए होते तो आप लोग सोफे पे नहीं बैठे होते, हम कार से नहीं घूम रहे होते। ये साहब कांसी राम आए, यहाँ पे हमारे पिता तो लोग बैठे हैं जिनको मालूम है, उन्होंने साहब कांसी राम के साथ में काम किया है। उस